श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अमावस्या की तिथि विष्णु भगवान को समर्पित है। इस बार साल की पहली अमावस्या की तिथि आ गई है। इस बार अमावस्या की तिथि हम 11 जनवरी दिन गुरुवार को बनाने जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुजी ने कहा है कि कनेर के फूल से आपको शिवलिंग पर एक विशेष उपाय करना है जो कि आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार पूरे साल अच्छे से चलता रहे तथा धन धान्य की पूर्ति बनी रहे, उसके लिए आपको एक विशेष उपाय करना है कनेर के फूल से। परम पूज्य गुरुजी ने कहा है कि साल की पहली अमावस्या तिथि इस बार 11 जनवरी दिन गुरुवार को मनाई जा रही है, जिस पर गुरुजी ने 3 ज़बरदस्त उपाय बताए हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास तक आ जाए। आइए हम सबसे पहले उपाय की बात करते हैं, जिससे आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है। सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है। जल अपनी रसोई में रखे हुए पात्र से ही लेना है, क्योंकि अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित है। दोस्तों, रसोई से जल लेने से हमारे जो जीवन में दोष होते हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। सबसे पहला दोष पितृदोष समाप्त हो जाता है। अगर हम अपनी रसोई से जल लेते हैं तो जो पितृदोष हमारे जीवन में होता है वो समाप्त हो जाता है, और जो काल सर्प दोष होता है, काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है, और वास्तु दोष तो समाप्त होता ही है। रसोई से अगर जल लेते हैं तो ये तीनों जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। रसोई से तांबे के कलश में जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। सबसे पहले हमको 1 लोटा जल लेना है और एक बेलपत्र की पत्ती लेनी है, जो कि कहीं से भी कटी फटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। जैसे जो बेलपत्र की जो पत्ती हो वो बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। देखो, बिल्कुल सही है, साफ़ सुथरी, कहीं से भी कटी हुई नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। चाहे अगर आपके पास बेलपत्र की पत्ती नहीं है तो आप शिवलिंग पर जो चढ़ी हुई जो पत्तियां होती हैं उसमें से भी कोई पत्ती लेकर उसको पानी डाल के साफ़ करके और अपनी पूजा में उसको समर्पित कर सकते हो। इसके बाद आपको सबसे आखिर में क्या लेना है, पंचामृत लेना है। पंचामृत लेना है। पंचामृत अगर आप नहीं हो, पर्याप्त नहीं हो पंचामृत, तो आप थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिएगा और उसमें आप शक्कर या गुड़ दोनों में से कोई भी एक चीज़ मिला लीजिएगा। तो अगर आपके पास पंचामृत है तो पंचामृत बना लीजिएगा, और वरना गाय का थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर उसमें थोड़ी सी शक्कर या गुड़ मिला लीजिएगा। ये सारा सामान लेकर आपको कहाँ जाना है, शिवालय में जाना है। ये सारा सामान लेकर जो सामग्री मैंने बताई है आपको, 1 लोटा जल और पंचामृत या कच्चा दूध और एक बेलपत्र की पत्ती जो कि खंडित ना हो, उसको लेकर आपको कहाँ पहुँच जाना है, शिवालय में पहुँच जाना है। अगर ये उपाय आप सूर्य अस्त के बाद करोगे तो ज़्यादा कारगर रहेगा, क्योंकि अमावस्या की तिथि को, जो अमावस्या की तिथि होती है उसको रात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिसमें कि सूर्य अस्त के बाद जल समर्पित नहीं किया जाता। ऐसी जगह आप दिन के समय भी यह उपाय कर सकते हो। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो बेलपत्र की पत्ती लेकर आए हैं उसे अपनी हथेली पर रखकर शिवजी भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे शिवजी भगवान, जो हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है, जैसे कि कोई भी व्यापार की है या स्वास्थ्य संबंधी है या पढ़ाई के संबंधित है या नौकरी की है, धन की, किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो आप उस बेलपत्र की पत्ती को अपने सीधे हाथ में रखिए और शिवजी भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, हमारे जो जीवन में परेशानियां चल रही हैं उनको आप दूर कीजिएगा। मतलब शिवजी भगवान से आपको प्रार्थना करनी है
कि हे शिव जी भगवान, हमारे जीवन में जो भी समस्या है, आप अपनी समस्या को बोलिए शिव जी भगवान से आंख बंद करके, और उसे परेशानी को दूर करने के लिए कहिए। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जो बेलपत्र की पत्ती जो आपने अपने हाथ पे रख रखी है, उसे आप अशोक सुंदरी वाली जो जगह है उस पर उल्टा समर्पित करिएगा। जो बेलपत्र की पत्ती का जो चिकना वाला भाग है वो उसके ऊपर आना है और उल्टा करके रखना है। वैसे तो इसकी डंडी नीचे की तरफ आती है, जब हम वैसे चढ़ाते हैं जैसे सोमवार को या त्रयोदशी वगैरह, वैसे उसमें चढ़ाते हैं नॉर्मल, तो उसकी जो डंडी होती है वो जलाधारी की तरफ होती है। लेकिन ये अमावस्या का एक विशेष उपाय है। इसके लिए जो बेलपत्र की जो पत्ती है उसकी जो डंडी है वो शिवलिंग की तरफ होनी है, और उसके बाद डंडी को ऊपर की तरफ करके अशोक सुंदरी वाले भाग पर उल्टा समर्पित करना है। उसके बाद आप जो पंचामृत लेकर आए हैं, या पंचामृत नहीं लेके आए हो तो, या कच्चा दूध, दोनों में से एक चीज़ जो भी लेके आए हो, उसको आप बेलपत्र की पत्ती के ऊपर समर्पित करिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाइएगा। और अगर या तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाइए, और या फिर शिव शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ करते जाइए। और इसको मतलब कच्चे दूध को या पंचामृत को शिवजी भगवान के ऊपर समर्पित करते जाइए। और फिर जो फिर बचा हुआ है, जो कच्चा दूध बचा हुआ है, उसे शिवजी भगवान के ऊपर समर्पित करिए। और आप 1 लोटा जल जो लेकर आए हैं वो आपको धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे शिवजी भगवान के ऊपर चढ़ाते जाना है और ओम नमः शिवाय का जाप करते जाना है। ओम नमः शिवाय का जाप करते जाइए। अगर आपको शिव पुराण का जो मूल मंत्र है शिव शिवाय नमस्तुभ्यम, या इसका जाप करते जाइए। दोनों में से जो भी मंत्र आपको आता हो, या आप जो भी करते हो, जिस मंत्र को आप मानते हो, उस मंत्र का जाप करते जाइए, ओम नमः शिवाय का या शिव शिवाय नमस्तुभ्यम। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाना है। फिर थोड़ी देर के लिए शिवालय में बैठना है और फिर अपने घर आ जाना है। परम पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी अमावस्या की तिथि पर इस विशेष उपाय को करेगा और अपने पितरों से परेशानी दूर करने के लिए प्रार्थना करता है, उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इस उपाय को आप अवश्य करिए। इस उपाय को करने से आपका पितृदोष तो समाप्त होगा ही, इसके साथ साथ पितरों की वजह से अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, या आपके कार्यों में कोई रुकावट आ रही है, या स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी पुरानी चली आ रही है, इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो सारी समाप्त हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, इस बार अमावस्या तिथि 10 जनवरी रात्रि 8:11 से शुरू हो रही है, और जो कि 11 जनवरी शाम 5:27 पर समाप्त हो रही है। यह उपाय आप लोग अमावस्या की तिथि पर ही करें, जो कि 11 जनवरी को पड़ रही है। अगर आप वो पहला उपाय अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको दूसरा उपाय बताती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है। इसके लिए 1 लोटा जल लेना है, तांबे के कलश में 1 लोटा जल लेना है और 1 कनेर का फूल लेना है। 1 लोटा जल और कनेर का फूल लेकर आपको शिवालय में पहुँच जाना है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले वाले उपाय में भी आपको बताया है कि जो जल लेना है वो अपने रसोई से लेना है, अपनी जो रसोई में रखा रहता है वहीं से लेना है। ये नहीं कि आप शिवालय गए और वहाँ पे हैंड पंप है या नल है, वहाँ से आपने ले लिया, ऐसे नहीं करना है। आपको अपने घर से 1 लोटा जल लेके जाना है और 1 कनेर का फूल लेके जाना है और लेकर आपको शिवालय में पहुँच जाना है। देखिए दोस्तों, आप इस उपाय को अगर रात्रि में करोगे तो ज़्यादा कारगर रहेगा। अब शिवालय पहुंचकर जो आप 1 लोटा जल लेकर आए हो उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करते जाइए और ओम नमः शिवाय या शिव शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाइए। इसके बाद आपको क्या करना है, जो कनेर का फूल लेकर आए हो उसे आप अपनी हथेली पर रखकर
अपने पितरों का ध्यान करिए और अपने पितरों से प्रार्थना करिए, हे पितृदेव, हमारे जीवन में जो परेशानियां चली आ रही हैं, जो भी रुकावटें आपके कार्य में चली आ रही हैं, उसके लिए आप अपने पितरों से प्रार्थना करिए। हे शिव जी, हे भगवान, हे पितृदेव, हमारे जीवन की सारी परेशानियों को दूर करिए और प्रार्थना करें और शिवलिंग पर उस पुष्प को समर्पित कर दो। 1-2 मिनट ओम नमः शिवाय मंत्र का या शिव शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ करते रहिए। 1-2 मिनट वहाँ पर बैठकर इस मंत्र का जाप करते रहिए। उसके बाद आप अपने घर वापस आ जाइए। अब बताते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। जैसे हमने ये 2 उपाय बताए हैं, अगर आप इनमें से कोई भी करते हो, दोनों में से, तो अच्छा है। अगर आपको ये सरल लगे या इसको आप कर सकते हो तो आप इसे करिएगा। इसके लिए हम आपको बताते हैं तीसरे उपाय के बारे में। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 दीपक लेने हैं। 2 दीपक लेने हैं, जिनमें से एक दीपक में आपको क्या करना है, लंबी बाती बनानी है। एक दीपक में आपको लंबी बाती बनानी है और दूसरा जो दीपक है उसमें आपको गोल बाती बनानी है। और उसके बाद जो आप अपने घर में प्रयोग करते हो, अगर आप तेल का यूज करते हो तो तेल का, और घी का करते हो प्रयोग तो घी का, इन दोनों में से आप कुछ भी डाल सकते हो और उसमें डालकर आप दीपक तैयार करेंगे। उससे आप कुछ भी डाल सकते हो। फिर आपको क्या करना है, जो आपने लंबी बत्ती वाला दीपक तैयार किया है, जिसमें आपने लंबी बत्ती बनाई है, गोल बत्ती नहीं, लंबी बत्ती बनाई है, उसको आप अपनी रसोई में जहाँ पानी का मटका रखते हो या बाल्टी रखते हो, या आपका जैसे अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब बाल्टी या मटका भर के नहीं रखते हैं, तो जो आरओ है, आरओ के पास, वैसे हमको पितृदोष की समाप्ति के लिए, पितृदोष ना लगे उसके लिए हमें एक मटका या एक बाल्टी पानी भर के अपनी रसोई में ज़रूर रखना चाहिए और पितृ देवताओं का नमन करना चाहिए। वहाँ पर आपको जलाना है। और जब आप दीपक जलाएं तो दीपक के नीचे ऐसे नहीं कि आपको खाली दीपक ऐसे ही रख देना है, ऐसे ही आपको खाली दीपक नहीं रखना है। उसके नीचे आपको क्या करना है, 1 मुट्ठी भर के चावल लेने हैं, ज़्यादा नहीं, बस 1 मुट्ठी भर के चावल लेने हैं और उसके ऊपर आपको दीपक रखना है। हाँ, और ध्यान रखें कि जो दीपक की जो बत्ती है, दीपक की जो बत्ती है उसका जो मुंह है वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए। क्योंकि देखो दोस्तों, अमावस्या की तिथि पर पितरों का विशेष महत्व होता है और पितरों का जो वास होता है वो किधर होता है, दक्षिण की तरफ होता है। इसीलिए हमको पितरों का अगर कोई भी कार्य करना है तो दक्षिण की तरफ मुंह करके ही करना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ही करना चाहिए। तो उसको हमें क्या करना है, दक्षिण की तरफ बत्ती का मुंह करके और उसको जला देना है और अपने पितरों से क्या करनी है, प्रार्थना करनी है कि मतलब जो हमारे जीवन में परेशानी है या जो भी परेशानी है उसको आप आंख बंद करके पितरों का ध्यान करके, पितरों का नाम लेके, और हमको क्या करना है, पितरों से प्रार्थना करनी है कि हे पितृदेव, हमारे जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी अगर आपका कारोबार सही नहीं चल रहा है उसको सही करने के लिए प्रार्थना करनी है। और उसके बाद हमको दूसरा दीपक लेना है। दूसरा दीपक लेकर आपको सबसे पहले क्या करना है, पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है और आपको शनिदेव जी से प्रार्थना करनी है, हे शनिदेव महाराज, मतलब आपके जीवन में जो भी परेशानी है, व्यापार से संबंधित है या स्वास्थ्य से संबंधित है या धन से संबंधित है या नौकरी से संबंधित है, किसी भी तरह की अगर आपको परेशानी है तो उसे आप शनिदेव से प्रार्थना करके उसे दूर करने के लिए प्रार्थना करो। परम पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अमावस्या की तिथि पर, और साल की ये पहली अमावस्या है, और इस तिथि पर अगर इन 2 जगह दीप दान करता है, उसके जीवन में जो भी परेशानी होती है, जो भी कोई भी परेशानी होती है, वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाती है। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें
और मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिव शिवाय नमस्तुभ्यम। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। शिव शिवाय नमस्तुभ्यम।